हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कैदी और कोकिला पाठ के अंतिम पद्यांश का अध्ययन करेंगे, जिसमें कैदी अपने और कोयल के जीवन के बीच के अंतर को बता रहा है। वो कहता है, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। अर्थात हे कोयल, तुम्हारे नसीब में तो हरी हरी भरी डाली है, पूरा पेड़ पौधा है, जबकि मेरे नसीब में मात्र यह काली कोठरी है, जिसमें हमें रहना पड़ता है, बंद होके रहना पड़ता है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तुम्हारा जो आना जाना है वो पूरे आकाश में है, यानी पूरा खुला आकाश तुम्हारे हिस्से में है, जबकि मेरा जो संसार है वह मात्र 10 फुट की कोठरी है। इसी में हमें रहना है, जो भी करना है इसी में करना है, लेकिन तुम तो कहीं भी जाने आने के लिए स्वतंत्र हो। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। तुम्हारे गीतों पर लोग वाह वाह करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको सुनना चाहते हैं, लेकिन यहाँ हमें देखो, हमें तो यहाँ रोना भी गुनाह है। अगर हम रो भी दें तो उसके बदले में हमें सज़ा मिलती है, दंड मिलता है, इसलिए हमारा रोना भी गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी, देखो तुम्हारे और मेरे जीवन के बीच कितनी सारी विषमताएं हैं, कितना ज़्यादा अंतर है। बजा रही तिस पर रणभेरी, और इतना अंतर होने के बाद भी तुम हमें युद्ध के लिए ललकार रही हो, युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर रही हो। यहाँ हम इतने मजबूर हैं कि हम अपना जीवन ठीक से नहीं जी सकते, तो भला विद्रोह और युद्ध हम कैसे कर सकते हैं? तुम उसके लिए हमें बार बार प्रेरित कर रही हो। अगले भाग में कहते हैं, इस हुंकृत पर अपनी कृत से और कहो क्या कर दूं। हे कोयल, बताओ कि तुम्हारे इस आह्वान पर मैं अपने लेखन कार्य से और क्या क्या कर दूं। कोकिल, बताओ तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आंसू किसमें भर दूं। कोकिल, बोलो तो। कोयल, बताओ तो कि मैं मोहनदास करमचंद गांधी का जो व्रत था इस भारत को स्वतंत्र कराने का, उनके व्रत को पूरा करने के लिए मैं किसमें नए प्राणों का संचार कर दूं। कोकिल, बताओ तो सही। यही इस अंतिम पद्यांश की व्याख्या थी, यही इसका अर्थ था। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।